नमस्कार प्यारे साथियों। मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे, लगभग 2 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिनके अंदर क्या है अप्रोक्सीमेट हमने 10 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिए हैं। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और पिछले लेक्चर आपने देख लिए होंगे। आज हम क्या है, कुछ नए टाइप के न्यूमेरिकल्स जो कि एग्जाम के अंदर काफी ज्यादा पूछे जाते हैं और सिंपल से होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है जो कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ इस न्यूमेरिकल के बारे में क्या था इसके अंदर। इसमें पूछा गया कि आपको बताना है मेन जो करंट होगा उसकी आपको वैल्यू बतानी है, क्या वैल्यू होगी। मेन करंट आपको बताना है, यानी कि आई आपको निकालना है। तो करंट निकालने के लिए आपको पता है फॉर्मूला होता है V बटा में R। मेन वोल्टेज कितनी दे रखी है 240, यहाँ पर मेन वोल्टेज दी हुई है, लेकिन यहाँ पर आपको R निकालना पड़ेगा। बहुत से बच्चों को कंफ्यूज होता है रेजिस्टेंस निकालने के अंदर, यानी कि प्रतिरोध निकालते हैं सीरीज और पैरेलल के अंदर दिक्कत होती है। तो सिर्फ आपको दो ही पॉइंट ध्यान रखने हैं। अगर हमारे पास सीरीज कंडीशन कब होगी, जब धारा जो होगी धारा सेम रहेगी। ठीक है ना, धारा सेम होगी तब तो हमारे पास कंडीशन बनेगी। कौन सी कंडीशन बनेगी? सीरीज की कंडीशन बनेगी। अगर हमारे पास जो पैरेलल कंडीशन की बात करते हैं, पैरेलल कंडीशन के अंदर क्या होती है, पैरेलल कंडीशन के अंदर धारा क्या हो जाती है, धारा डिवाइड हो जाती है, यानी कि धारा अलग अलग हो जाएगी। तो ये बस दो पॉइंट आपको ध्यान रखने, इन दोनों पॉइंट से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा सर्किट सीरीज के अंदर है, कौन सा सर्किट पैरेलल के अंदर है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो, यहां से करंट चलना शुरू हुआ और ये करंट यहां से होता हुआ अब इस 18 ओम के अंदर जाएगा। ठीक है, 18 ओम का एक प्रतिरोध हमारे पास ये है, इसके अंदर जाएगा। उसके बाद यहां पर आने के बाद करंट दो भागों में डिवाइड हो रहा है, एक इस साइड में एक इस साइड में। तो आपको मैंने अभी बताया जहां पर करंट डिवाइड होगा उसका मतलब क्या है, ये दोनों किस में होंगे, पैरेलल के अंदर होंगे। ठीक है, और आपको सिंपल सा तरीका पता होना चाहिए पैरेलल सर्किट सोल्व करने के लिए। हमारे पास क्या होता है, अगर कोई भी दो प्रतिरोध पैरेलल में हो तो हमें क्या करना है, ऊपर तो दोनों का करना है गुणा, ठीक है, और नीचे दोनों का क्या करना है, जोड़ करना है। तो ये आपने यहां पर कर दिया। कितनी वैल्यू मिली है 150 और यहां पर हमें मिला है 25, 25 छिके कितना हो गए 150। ठीक है, तो ये हमारे पास आर जो यहां पर इतने सर्किट का आर हमारे पास कितना निकल गया, 6 ओम ये निकल चुका है आर। ठीक है, अब आप इसी का एक नया सर्किट बना के देखते हैं। नया सर्किट क्या है हमारे पास, नया सर्किट एक तो ये प्रतिरोध दे रखा है जो कि 18 ओम का है। अब इनको सोल्व करने के बाद कितना हमें आर मिला है, इनको सोल्व करने के बाद एक हमें 6 ओम का प्रतिरोध मिला है जो कि ये वाला 6 ओम का है, ये पहले ही है 18 ओम का। ठीक है, अब यहां से आप देख सकते हो बिल्कुल सिंपल है, करंट चलाना शुरू करोगे, करंट आपको इस सर्किट में कहीं पर भी बंटा हुआ नहीं नजर आएगा क्योंकि करंट सेम रहेगा, और करंट सेम रहेगा तो सीरीज में रहेगा। तो 18 और 6 कितने हो गए हमारे पास, 24 ओम टोटल प्रतिरोध निकल जाता है। अब हमें क्या है, यहाँ पर बस आर की वैल्यू रखनी है 24, और यानी कि आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 एम्पियर करंट आ जाता है मेन करंट। समझ में आपको आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, ये हमने वैसे कल डिस्कस कर लिया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, एक मिनट। यहाँ पर अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ओके। तो देखिए क्या दे रखा है इसके अंदर, डायग्राम दे रखा है ये वाला। दिए हुए परिपथ में कुल खर्च हुई विद्युत शक्ति का मान ज्ञात करें, यानी कि आपको क्या निकालना है, पावर निकालनी है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है ये देखिए। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास होता है वी स्क्वेयर बटा आर। ठीक है, हमें करंट निकालने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास वोल्टेज दे रखी है, अब हमें बस इस सर्किट का आर निकालना है। आपको देखकर इसे कंफ्यूज नहीं होना, अभी इतना थोड़ा सा पजल सर्किट दे रखा है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान होगा। प्रतिरोध जो निकालते हो उसमें आपको देखना क्या है, उसमें आपको यही देखना है कि करंट कहां पर सेम जा रहा है और करंट कहां पर क्या है, अलग अलग हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट आपको देखना है। तो देखिए यहां पर हमारे पास क्या रहेगा, यहां पर सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, जहां पर भी पॉइंट दे रखे हैं जैसे कि ए और एफ यहां पर पॉइंट दिए हुए हैं, तो हमेशा उल्टे साइड से हमें चलना है प्रतिरोध निकालने के लिए। ठीक है, अब आप ये सर्किट यहां से देखोगे, यहाँ पे एक ये शाखा है, एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है।
3 ब्रांच यहाँ पर डिवाइड हो रही है, यानी कि डिवाइड हो तो करंट तो डिवाइड होगा, करंट डिवाइड होगा तो ये तीनों किस में होंगे, पैरेलल के अंदर होंगे। लेकिन उससे पहले हमें देखना होगा हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा है, देखिए एक ये 2 ओम का है, एक ये हमारे पास क्या है, एक और दे रखा है 4 ओम का। इन दोनों के अंदर क्या है, करंट सेम रहेगा, आगे कहीं डिवाइड नहीं हो रहा। तो 4 और 2 कितने हो गए, 6 ओम हमारे पास इन दोनों का मिल जाता है। तो हम बनाते हैं एक नया सर्किट, अलग से आर बना लेते हैं, ठीक है ना। आर इस तरह से भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारे पास क्या है, एक अलग से प्रतिरोध बनेगा ये वाला, जो कि इन दोनों को जोड़ने के बाद दो और 4 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 6 ओम मिलेगा। उसके बाद बीच में हमें एक दे रखा है कितना, 12 ओम का दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आगे चलोगे, यहाँ पर एक और दे रखा है 6 ओम का, ठीक है। इनको हम जोड़ देते हैं यहाँ पर, और ये इस साइड में यहाँ पर जुड़ जाएगा। समझ में आपको आ गया होगा। और नीचे एक और दे रखा है यहाँ पर अलग प्रतिरोध है, जो कि 12 ओम का है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, 20 है। इसकी वैल्यू कितनी है, 6 है। इसकी वैल्यू कितनी है, 4/3 यानी ओम, ठीक है। ये सारी वैल्यू लिख ली। अब देखिए ये 6 ओम और 12 ओम दिखाई दे रहा है आपको पैरेलल के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों के अंदर करंट डिवाइड हो रहा है, पैरेलल के अंदर है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर कर लेते हैं 6 गुना में, एक मिनट इनको मैं रफ करता हूँ, यहाँ नीचे ही करेंगे क्योंकि ऊपर लास्ट में निकालेंगे। तो देखिए 6 गुना में 12 बटा में 6 प्लस में 12, 12 6 कितने हो गए, 72, और 12 और 6 कितने हो गए, 18, ठीक है। 18 चौके कितने होते हैं, 72, यानी कि इनको हल करने के बाद कितना मिला है, 4 ओम मिल गया। समझ में आपको आ गया होगा। इनको हल करने के बाद 4 ओम का हमारे पास प्रतिरोध मिल जाता है, ये वाला। और ये जो 4 ओम है वो इस 6 ओम के पैरेलल के अंदर होगा। आप देख सकते हो ये जो 4 ओम बनेगा यहाँ पर, ये इस 6 ओम के पैरेलल के अंदर होगा। तो देखिए 6 गुना में 4 बटा में 6 प्लस में 4, 6 चौके 24 बटा में हमारे पास कितना होगा, 6 और 4 10, यानी कि 2.4, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इतना सर्किट हमने सोल्व कर दिया, और इस सर्किट को सोल्व करने के बाद कितना मिला है, 2.4 हमें मिल गया टोटल ये प्रतिरोध इस साइड का, ठीक है। आगे और भी बचे हुए इनको हमें हल करना है। तो देखिए इसको मैं कर देता हूँ रफ, आपको यहाँ पर नहीं करना होगा, अभी मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है ना। तो समझ में आपको आ रहा होगा। बस सीरीज पैरेलल का आपको सिस्टम देखना भी, कौन सा सीरीज के अंदर है कौन सा पैरेलल के अंदर है, ठीक है ना। अगर आप सीरीज पैरेलल का सिस्टम आप अच्छी तरह से समझ जाओगे तो कोई सा भी सर्किट हो आप आसानी से कर सकोगे, ठीक है। तो अब देखिए अब हमारे पास क्या रहेगा आगे, एक मिनट जस्ट वेट, थोड़ा सा लोड ले रहा है सिस्टम। सीरीज पैरेलल का आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर एक मिनट जस्ट वेट, ठीक चल रहा है सब कुछ, आवाज वगैरह आपके पास पहुंच रही होगी, ठीक है। तो एक मिनट वेट करिए बस, अभी मैं चेक कर लेता हूँ सब कुछ ठीक चल रहा है क्या, ठीक है, ओके है, ठीक है ना। यहाँ पर एक बार ये नोट रिस्पॉन्डिंग दिखा रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ अब ठीक है क्या, एक बार जस्ट वेट। पता आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, और टेक्नोलॉजी पता नहीं क्या कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अब ठीक आ गया, ठीक है। हाँ जी देखिए, अब देखिए आगे हमारे पास क्या है, इसको कर देते हैं रफ, ये हमने कर दिया रफ। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या था, इस सभी का पूरे सर्किट का सोल्व करने के बाद कितना मिला है, 2.4 हमें मिल गया है ओम, ठीक है। अब हमारे पास सर्किट क्या बनेगा, बिल्कुल सिंपल सा सर्किट है। तो मैं आपको ये करके दिखा देता हूं, ये वाला है, ये मिला है 2.4, और यहाँ पर कितना है 20 ओम का, ये कितना है 4/3, और ये कितना है 12 ओम का। अब 2.4 और 20 ओम ये किसमें है, पैरेलल के अंदर है। तो कैसे करेंगे, देखिए बिल्कुल सिंपल है, ऊपर तो कर देंगे दोनों की गुना, ठीक है, ऊपर करेंगे दोनों की गुना, नीचे करेंगे दोनों का जोड़, ठीक है। ये हमने कर दिया जोड़, तो 20 24 दूनी 48, ठीक है, यानी कि 480, एक के बाद पॉइंट लगेगा, ये 48 आएगा। उसके बाद 20 और 2 22, 22.4 ये हमारे पास मिला है, 48/22.4, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 10 मिल जाएगा, यानी कि हमें मिलेगा 480 बटा में 224, ये हमारे पास कितना मिला है, यहां तक सोल्व हो चुका है ये, ठीक है ना। अब सारा ये सर्किट जो है वो किसमें है, सीरीज के अंदर होगा।
ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है, ये तीनों किस में होंगे, सीरीज के अंदर होंगे, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे और सर्किट के ऊपर। देखिए इसी के अंदर यहां तक हमने सोल्व कर दिया। ठीक है, यहां तक सोल्व करने के बाद कितनी वैल्यू आई थी एक बार चेक कर लेते हैं। वैल्यू हमारे पास कितनी थी, वैल्यू हमारे पास थी 480 बटा में 224। ठीक है, इस सभी की इतने की तो वैल्यू कितनी थी एक बार देख लीजिए, 480 बटा में 224। तो लिख लेते हैं यहाँ पर साइड में, इनका हमारे पास वैल्यू कितनी आई है, तो ये एक हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर 480 बटा में 224। ठीक है, यहाँ पर कितना है 4 बटा में 3, और ये कितना है हमारे पास 12 है। अब इन सभी को हमें सीरीज के अंदर जोड़ना है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है करंट सेम चलेगा सभी के अंदर। तो 4 बटा में 3 प्लस में 480 बटा में 224 प्लस में, और ये दे रखा है आगे 12। अब इन सभी को आप सोल्व करोगे, बिल्कुल आसान सा पॉइंट आप देख सकते हो। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, तो इसके अंदर हमारे पास फाइनल वैल्यू कितनी मिलेगी, फाइनल वैल्यू आपको दिखाई दे रही है इन सभी को सोल्व करने के बाद 20 ओम। ठीक है, 20 ओम हमारे पास क्या है, फाइनल वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है ना, 20 ओम इन सभी को सोल्व करने के बाद फाइनल वैल्यू हमें मिलेगी। अब हमारे पास फाइनल वैल्यू मिल गई है 20 ओम, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बटा आर होता है। देखिए वी कितनी दे रखी है, 60 गुना में 60, 60 गुना में 60 बटा में 20 ओम। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से ये 3, 6 ये कितना हो गए 18, यानी कि 180 कितना आया हमारे पास, 180 वाट क्या है इसका फाइनल आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आने चाहिए। एज ए इलेक्ट्रिकल आप स्टूडेंट हो, तो आप इलेक्ट्रिशियन की तैयारी कर रहे हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, आपको करने चाहिए। ठीक है ना, अगर आप